तो ये अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो 3 रिजल्ट्स पे कर रहे थे, ध्यान दो। कौन कौन सा था रिजल्ट, एक बार रिवाइज कराता हूँ। एक था ये वाला, ठीक है ना, फिर ये वाला था, ठीक है ना, मत करो बात, और एक ये था, ठीक है ना। तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square greater than equal to 2x और x square plus y square less than equal to 4x, है ना, जहाँ x y नॉन नेगेटिव है। तो पहले y स्क्वायर इक्वल टू 2x से ये रेड कर्व बना लिया, पैराबोला, ठीक है ना। और देखो कोई भी एक पॉइंट रख के चेक करते हैं, जैसे 2,0 रख के चेक करते हैं। तो 2,0 रख के चेक करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या हो गया, फॉल्स, मतलब रेड के बाहर वाला, ठीक है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करें तो ये सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर है -2,0 और रेडियस है 2, ठीक है ना। तो हमने वो सर्कल बनाया, ठीक है। अब सर्कल बनाया तो लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होगा, अंदर, ठीक है ना। तो देखो क्या आ रहा है, सर्कल के अंदर और पैराबोला से बाहर। तो सर्कल के अंदर और पैराबोला से बाहर, तो हमें जो एरिया चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, यस और नो, ये एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये एरिया देखो, यूजुअली इन सब में क्या होता है, कैलकुलस का थॉट आता है, कैलकुलस का थॉट आया मतलब घटिया हो गया, क्योंकि बेकार से इंटीग्रल्स बनते हैं, ठीक है ना। सर्कल के घुसने तो और बेकार है ना। तो अब देखो यहाँ पर कैसे हम बच जाएंगे, है ना। तो ज़रा देखो, तो यहाँ पर एक बार 30 सेकंड देखो क्या होगा, हमें ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना। तो ये स्क्वायर का एरिया पता है कितना, 4, है ना। तो स्क्वायर का एरिया पता है 4, तो हमें क्या पता है कि ये जो हिस्सा है, ये अगर बाहर वाला हिस्सा, अगर ये वाला पार्ट अगर अल्फा होगा तो ये वाला पार्ट 2 अल्फा होगा। तो बेसिकली यहाँ 3 अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, 4, बोलो, ठीक है ना। तो 3 अल्फा इक्वल टू 4 मतलब अल्फा इक्वल टू 4/3, बोलो। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो इतने पार्ट का एरिया तो मिल चुका है, कितना, 8/3, समझ आए, ठीक है। तो अब इतने पार्ट का एरिया मिल चुका है 8/3, और आप देखो तो ये पूरा 1/4 ऑफ सर्कल ही तो है। तो देखो बिना पेन यूज करे सॉल्व कर लो, हमारी बात समझ में क्या हुआ। तो हम इस एरिया का आंसर क्या लिख पाएंगे, इस एरिया का आंसर लिख पाएंगे 1/4 ऑफ द सर्कल, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 4, और में से घटा दो कितना, 8/3, 8/3, ठीक है ना। जो लोग 8/3 को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे उनके लिए देखो, मतलब अगर मैं इस पार्ट का एरिया बोल रहा हूं अल्फा, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 2 अल्फा। तो आप देखो अल्फा प्लस 2 अल्फा विल बी स्क्वायर का एरिया, यानी कि 4, तो देयरफॉर अल्फा विल बी 4/3, तो देयरफॉर 2 अल्फा विल बी 8/3। इसका आंसर इसका क्या हो गया, पाई माइनस 8/3। हाँ, अच्छा नहीं, ये भी अच्छा, मैंने यहाँ शेडेड गलत कर रखा है, ये देखा ना, ये भी तो है, ठीक है ना। ये है तो फिर ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, अरे यार, जो भी हो, ठीक है, इसको मैं बाद में हटा दूंगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द 2 कर्व्स, ठीक है। ये 2 कर्व दे रखे हैं, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो तुरंत पकड़ में आएगा, ये पैराबोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तुरंत क्या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का थॉट आना चाहिए। मैंने क्या करा है देखो, दोनों में परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर रखा है। कैसे,
तो वाई स्क्वायर माइनस 2y के साथ एक 1 खुद से कर दिया और फिर उधर ले जाके माइनस 4x माइनस 4, है ना, ऐसा करके, चलो छोड़ो घबराओ मत, ऐसे करके देख रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 करा और इसको कर दिया माइनस 4x माइनस 4, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 4x प्लस 1, और इसको मैंने देखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये y माइनस 1, तो ये हमें दिख रहा है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर हम x प्लस 1 को ले रहे हैं कैपिटल X और y माइनस 1 को ले रहे हैं कैपिटल Y, तो फर्स्ट पैराबोला जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, और सेकेंड वाला क्या दिख रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू y, है ना। तो मैंने यहाँ ग्राफ ही न्यू सिस्टम में बना लिया, क्या, x स्क्वायर इक्वल टू y और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, और अब आप देखो इनके बीच जो एरिया इंटरसेप्ट हो रहा है वो ये, ठीक है ना, और इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, होता क्या है, समझो क्या होता है, एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से शेप पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, एक्सेस ऊपर नीचे होते हैं, तो जब एक्सेस ऊपर नीचे हो रहा है तो न्यू सिस्टम में एरिया कैलकुलेट करो या ओल्ड सिस्टम में एरिया कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर हम इसका आंसर क्या बोल देंगे, एरिया इक्वल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि 4/, ठीक है। फिर देखो एलिप्स का एरिया आपके बाद हमें लर्न रखना है, इनफैक्ट कई लोगों को पता भी होगा, पाई ए बी, जहाँ 2a उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है और 2b उसका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना। इनफैक्ट इसको प्रूव करा जा सकता है, प्रूव कैसे करा जा सकता है, तो ज़रा देखो, मैंने प्रूव करने के लिए सबसे आसान वाला एलिप्स कंसिडर कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं इस एरिया को लिखता हूँ, सुना ध्यान से, 0 से a और y dx, 0 से a y dx का 4 टाइम्स, ठीक है ना। अब y dx का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, तो y यहाँ से क्या आ गया, b बाई ए और रूट के अंदर, अरे कोई फैन बंद करो उसको, ज़रा डिस्टर्ब कर रहा है, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो रूट में लिए और प्लस के साथ लिए, मतलब पता है हमने कौन सा वाई यूज़ किया है, ये वाला यूज़ किया। अगर माइनस के साथ लेते तो कौन सा यूज़ कर रहे थे, ये वाला, ये समझते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हो, हम कौन सा ले रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ले जाके रखा तो ये हो गया 4 इंटू बी बाई ए और 0 से a और रूट के अंदर, नाउ वी कैन सॉल्व। ये तो अपने पास फॉर्मूला है, याद है क्या होता है, x/2 के साथ और a स्क्वायर बाई 2 के साथ, है ना। अब देखो, अब इस रिजल्ट का भी फायदा उठाते हैं, जैसे कह रहा है, अच्छा देखो यहां से जो हमने स्टार्ट लिया ना, एक मजेदार बात क्या हो रही है, फ्रॉम ईयर हमने कैलकुलस का इस्तेमाल करा ही नहीं, मतलब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे और एरिया का आंसर दे रहे हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई ये दोनों का, है ना। अब इस एलिप्स को देखो तो ये ऐसा दिख रहा है ना, और ये जो लाइन है ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ है कि एलिप्स के जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसी दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। तो ये जानबूझ के ऐसा फ्रेम हुआ है कि हमें कैलकुलस की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ से इसको ये मिटा दूँ, है ना, तो फील करो ये रेड और ब्लू के बीच दो तरह के एरिया बाउंड हो रहे हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो कौन सा लें, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्या करेंगे, 1/4 मतलब ये वाला जो एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं,
1/4 पाई ए बी, यानी कि पाई 3/2, है ना। और में से ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट 2, ठीक है। फिर देखो सेम क्वेश्चन को शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से पूछ दिया, मैंने टाइम सेव करने के लिए सोल्यूशन लिख रखा है। देखो क्या होगा, जैसे ही मुझे ये दिखा परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो तो हमने क्या करा, जो x-2 है उसको क्या फील कर लिया, कैपिटल X, और जो y+1 है उसको क्या फील कर लिया, कैपिटल Y। तो देखो हमें एलिप्स ऐसा फील होने लगा, और इसी पैटर्न पे यहाँ क्रिएट किया तो लाइन हमें ऐसा फील होने लगा, ठीक है ना। और फिर से हमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलर ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द एलिप्स दिस एंड द लाइन दिस। तो हमें कौन से एरिया की बात करनी है। अच्छा, ये नया सिस्टम है, कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है ना। एरिया पे फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर ये जो एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर वही 1/4 पाई ए बी। पाई ए बी का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3, और में से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो जैसा एलिप्स में दिख रहा है आपको, कई बार सर्कल में वैसा फ्रेम करते हैं। अब जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कह रहा है क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x² प्लस y² इक्वल टू 25, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने ये ग्राफ्स बना रखे हैं, ठीक है ना। हमें कौन सा एरिया चाहिए, बोलो यस और नो। ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी मैंने सॉल्विंग भी कर रखी है। देखो क्या कर रखी है, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, ये लाइन और सर्कल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लाइन और सर्कल को सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो ये वाला है ना, तो मैंने यहाँ से x को उठा लिया 3y माइनस 5 और सर्कल में रख दिया। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल चुका है, ठीक है ना। फिर वैसे ही हमने x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से x को उठा लिया माइनस ऑफ 2y प्लस 5 और फिर से सर्कल में रख दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आई -4, और एक मीटिंग पॉइंट, तो चूंकि दोनों लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, -5 है, तो एक मीटिंग पॉइंट तो यहाँ -5 पे दिख रहा था, दूसरा रेड लाइन का यहाँ दिखा और ब्लू लाइन का यहाँ दिखा। अब ये आप खुद से सोच सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने टाइम सेव करने के लिए ये सॉल्विंग तो कर रखी है, ठीक है ना। अब हमें जो एरिया चाहिए उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो चलो एक बार पहले देखो, यहाँ एक बार को फील हो रहा है कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों। देखो ये एरिया तो हम ट्रायंगल से लिख लेंगे, है ना। ये एरिया भी हम, है ना, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट कैसे निकालें, ठीक है। तो कौन से सेक्टर का एरिया लिखे, हाँ, कौन सा थीटा, कहाँ से कौन से पॉइंट पर थीटा, 0 से मतलब जो आपने बनाया ना कॉर्नर, हाँ हाँ, तो फिर वहां से एक सर्किल बनाएंगे। तुम रहने दो, मत मेहनत करो, ठीक है। देखो अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखो, मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको ज्वाइन किया। देखो क्वेश्चन खत्म है, कैसे, तो ये एरिया, ये एरिया और ये पूरा सेक्टर का एरिया। अब वो सेक्टर के एरिया के लिए हमें एक थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम इस लाइन की स्लोप देख लेंगे, तो जिससे ये एंगल मिल गया, और इस वाले लाइन की स्लोप देख लेंगे जिससे ये एंगल मिल गया, तो ये पूरा ही एंगल मिल गया। बात समझ आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप सोचो, इसका मतलब हम पहले
ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, तो मैं इस एरिया को क्या लिख पाऊंगा, अरे बात नहीं, हाफ इनटू बेस। देखो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये बोलो, और -5 नहीं 5, और हाइट का रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया, हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 3, ठीक है। फिर प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया के लिए वंस अगेन बेस का काम तो यही कर रहा है और हाइट का काम इस बार 4, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया लिखते हैं हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 4, है ना। और अब उसमें से हम ये एरिया घटाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हाँ सॉरी, हाँ ये एरिया ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इतने में ये एरिया और ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एरिया के लिए पहले हम इस लाइन का स्लोप देखते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप इस लाइन का कितना आ रहा है बताओ, 3/4, बोलो। और इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -4/3। क्या बढ़िया फील हुआ, ये तो रेसिप्रोकल का नेगेटिव है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, 90 डिग्री बना है ना। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है, ये जो एरिया है सेक्टर का, वो पूरे सर्कल का 1/4। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर फाइनली क्या लिख दिया, πr², यानी कि पाई इंटू 25 और इंटू 1/, हाँ बोलो। चलो ये कुछ पुरानी बातें, ये सब हम देख चुके हैं। 2 mod x + 3 mod y = 6 कैसा बनेगा, रोम्बस, याद है ना। अगर लेस देन इक्वल टू 6 कर दिया तो अंदर का, ठीक है ना। यहीं पे शिफ्टिंग कर दी तो, ये सब देख चुके हैं, मतलब कुछ लोग हैरत से देख रहे हैं, ठीक है ना। हैरत से पढ़ने की आदत है। देखो यहाँ से देखो, इसका ग्राफ ये, इसका ग्राफ ये, ठीक है ना। और आपको अच्छा इनफैक्ट अगर याद करो तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन पे शिफ्ट करके ले जाते हैं, याद है। ये पूरा स्लाइड एक बार तसल्ली से देखो, और ये देखने के बाद हमें क्या फील होता है कि हमें इनमें से कुछ भी पूछता, हम शिफ्टिंग से एरिया को सोच सकते, ठीक है ना। बाकी मैं हेल्पलेस हूँ, ठीक है। अब देखो ये भी याद है, ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त सिखाया था, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। अब सोचो, जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा क्योंकि शिफ्टिंग है, और वही इसका एरिया आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको सीधा ना पूछ के इस तरह की चीज़ या इस तरह की चीज़ पूछी जा सकती है, बट पूछी कोई भी चीज़ जाए आप सोचोगे यही, ठीक है ना। ये मैंने वही वाला कॉपी कर लिया, यहाँ टाइम खराब नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कहाँ से शुरू किया, सिंपल, पहले तो हम एरिया की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, डेफिनेट इंटीग्रल। माता ध्यान दो, उसको रोक दो ना एक बार, अरे अच्छा बाद में फिर देखो। तो फिर एक बार समराइज करते हैं क्या हुआ। हमने जैसे ही एरिया को डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेट किया, है ना, तो फिर हम ऐसे कर्व्स के क्वेश्चन डील करने लग गए जो कर्व हमें पहले से पता है ना। ज़्यादातर क्या आ रहे थे, कोऑर्डिनेट ओरिएंटेड कर्व्स आ रहे थे, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। या फिर ln x आया, e⁻x आया, है ना। अब अच्छा इनफैक्ट कई जगह कुछ अननोन कर्व्स आए, तो वहाँ पे हमें एक्चुअली कर्व बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर एक कर्व का क्वेश्चन है और हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो कर्व की ज़रूरत नहीं है। 2 कर्व का क्वेश्चन है और अगर हमें पता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है तो भी कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो ये अब स्टैंडर्ड कोई फंक्शन नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कर्व ट्रेसिंग पे जाना पड़ेगा। कर्व ट्रेसिंग पे जाएंगे तभी हम देख पाएंगे कि किस तरह का एरिया इनक्लोज हो रहा है, ठीक है ना। तो कर्व ट्रेसिंग के स्टेप्स रिकॉल करो, क्या होता था, डोमेन। तो डोमेन, अब यहाँ पर डोमेन का किनारा क्या हुआ, 0+ और इन्फिनिटी। देखो इसके लिए 0+ पर
y क्या हो रहा है? 0, है ना? y हो रहा है 0, ठीक है ना? है ना? और x टेंड टू इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी, ठीक है? इसके लिए भी क्या है? वही सेम कहानी, ठीक है ना? 0 प्लस, तो 0 प्लस पे ये फॉर्मेट क्या दिख रहा है? 0 प्लस पे ऊपर तो माइनस इन्फिनिटी और 1/0 प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर y टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, है ना? और x टेंड टू इन्फिनिटी के लिए ऊपर लॉगरिथमिक, नीचे एल्जेब्रिक, तो y 0। तो डोमेन के किनारे तो निपटा लिया हमने, ठीक है ना? अब यहाँ से फर्स्ट का y डैश देखते हैं, तो क्या आया? e इंटू 1 प्लस ln x, इसका साइन स्कीम देखते हैं, तो e की पावर -1, ठीक है ना? इधर हो गया प्लस माइनस, 0 के आगे ही बात नहीं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर x इक्वल टू ई की पावर -1 पर y देख लेते हैं कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? तो x इक्वल टू ई की पावर -1 पर -1, बोलो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये हो गया, है ना? और इसके बाद एक सेकंड रुको, x इक्वल टू ई की पावर -1 पर माइनस, अच्छा ठीक है, डिक्रीजिंग ही तो है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके y डैश की बात करी, तो y डैश इसका, सॉरी, इसका y डैश अपने पास आ रहा है 1/e और x स्क्वायर, है ना? और x छोड़ के 1/x, तो क्या हो गया? 1 माइनस ln x, ठीक है ना? इसका साइन स्कीम लिखो, e के उधर माइनस, इधर प्लस, तो x इक्वल टू e पर यहाँ y देख लेते हैं 1/e², क्या बोल रही है? बट देखो, तो अब दोनों ग्राफ बनाते हैं, एक को ब्लू से बना लेते हैं, एक को रेड से बना लेते हैं, ठीक है ना? तो देखो पहले फर्स्ट वाले को बनाते हैं, तो 0 प्लस पे ये शुरू करेगा कहाँ से? हॉलो 0 से, है ना? फिर 1/e पर क्या बनाया? मिनिमा, और फिर उसके बाद आगे कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी। इन केस इफ वी आर इंटरेस्टेड कि एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, माधव कहाँ ध्यान है? एक्स एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए पता कर लिया, तो 1 पर ln1 क्या होगा? 0, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये यहाँ हॉलो, सॉरी, ऐसा एक रफ आइडिया, ये हमने किसका ग्राफ बना लिया? ex ln x का। अब रेड से बनाते हैं दूसरे का, अच्छा, जहाँ ये अपने पास क्या है? 1, और ये पीक अपने पास कहाँ पर आ रहा है? 1/e पर, ठीक है ना? अब देखो, सॉरी, थोड़ा सा इधर कर लो, हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर जब हम रेड ग्राफ बनाने लगे ln x/ex का, तो 0 प्लस पे हम कहाँ से चले? बॉटम से, है ना? और मज़ेदार बात क्या है कि यहीं से गुजरेंगे, 1 पे ये भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना? और फिर उसके बाद बॉटम से चलेंगे, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट रहेगा, है ना? और उस दौरान ई पर क्या बनाएगा? मैक्सिमा। तो अब देखो यहाँ से आपको एक डाउट आएगा कि ऐसे चले तो इसको कहाँ क्रॉस करें, है ना? तो एक बार को रिलेट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या होगा कि 1/e पर ही आउटपुट देखते हैं क्या है। तो 1/e पे जरा सेकंड कर्व का आउटपुट देखो क्या है? -1 हो रहा है, मतलब सेम, ठीक है ना? एक्चुअली 1/e पर अपना ये जो था, ये पीक कहाँ पर था, है ना? तो यहाँ से हमें ग्राफ बनता दिख रहा है। अब काम खत्म है, ऐसा और ऐसा, बात समझ में, ठीक है ना? तो इतनी मेहनत के बाद हमें ये दिख गया एरिया एनक्लोज। तो एरिया एनक्लोज दिख गया, तो मैं इस एरिया को क्या लिख दूंगा? 1/e से लेकर 1 तक, और अपर कर्व का y, अपर कर्व का y यानी कि ln x/ex, e की पावर नहीं है, ex है, और माइनस लोअर कर्व का y यानी कि ex ln x dx, ठीक है? नाउ वी कैन सॉल्व। ये कैसे सॉल्व करोगे? दोनों में अलग अलग कर दो, है ना? 1/e से 1, और गौर करो, इट इज बिहेविंग लाइक t dt। ln x को t मानोगे तो 1/x dx क्या होगा? dt, ठीक है ना? और माइनस e
और 1/e से 1 x ln x, ये तो बाई पार्ट्स हो जाएगा। समझ गया? ठीक है। देखो अब जैसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू ln x प्लस e, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कैलकुलस की ज़रूरत नहीं। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो। तो क्या करते हैं, याद है ना? पहले इसको, इस वाले को फॉल्स y एक्सिस मान के और ln x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ln x का ग्राफ बनाओगे, ये बन गया। और फिर क्या करते हैं, एक्चुअल y एक्सिस के लिए उसको धक्का देते हैं, कितना यूनिट? यूनिट आगे। तो मुझे ये क्या दिखा, ये अपना दिखा, ये पॉइंट क्या दिखा? -e,0, ठीक है ना। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड कि ये y एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, x एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, तो वो पॉइंट्स निकाला जा सकता है। अब देखते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और सेकेंड कर्व ज़रा देखो, तो यहाँ से x इक्वल टू, मतलब ये हमने कौन सा बना लिया है, y इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस ई। और सेकेंड कर्व ये जो x इक्वल टू ln 1/y दिख रहा है, इट इज एक्चुअली y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। हाँ तो ठीक है, एक बार को देखना पड़ेगा कि ये वाला मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो ये वाले मीटिंग पॉइंट पर y की वैल्यू क्या? 0, सॉरी x की वैल्यू 0, तो y क्या हो जाएगा? 1। तो ये अपने पास 0,1 ही है। मतलब क्या होगा, सॉरी, ये अपने पास कुछ ऐसा, ये क्या बना, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स। बोले तो x इक्वल टू ln 1/y। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस एंड x एक्सिस, ठीक है। तो जरा देखो तो यहाँ पे कौन से एरिया की बात हो रही है, यस और नो? लेकिन यहाँ तो असिम्प्टोटिक बिहेवियर है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसको हम एनक्लोज्ड एरिया ट्रीट करेंगे कि नहीं, तो उसकी एक पहचान होती है। मैंने उस समय भी बताया था कि अगर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, मतलब एनक्लोज, मतलब बाउंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें ये वाले एरिया को लिखना है। अब ये वाला एरिया तो देखो, जिसमें बाद वाला एरिया तो हमें पहले से ही पता है कितना होता है, 1, ठीक है ना। क्या सिखा है, ln x ln माइनस एक्स माइनस ln x माइनस ln माइनस एक्स e की पावर x e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, है ना। ये सब में वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रही बात ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट एक बार को देख लेते हैं। क्या हुआ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस e, 0। बोलो 1 माइनस e, 0, ठीक है ना। क्योंकि इतना सा क्या होगा, ये सॉरी, ये इतना सा क्या होगा, 1, बोलो। और ये पूरा क्या है, e, तो वो क्या होगा, 1 माइनस e तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम जो एरिया लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 माइनस e से 0 और ln dx, है ना, और उसके साथ अलग से प्लस हो, ठीक है ना। अब यहाँ इसका तो इंटीग्रल जानते हैं, क्या, यस, चुप, x में ही घटाएंगे, मोटी चमड़ी हो तुम लोग, हैं। तो x इनपुट में ही घटाएंगे, है ना, तो फिर लिमिट में ही जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, नाउ वी कैन सॉल्व। अब देखो, ये याद है हमने डेफिनेट के इसमें किया था। क्या होता है एक्चुअली, अगर f और g एक दूसरे के इन्वर्स है तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। अच्छा, रेड को बोल दो f तो ब्लू हो गया इन्वर्स, ब्लू को बोल दो f तो रेड हो गया इन्वर्स, दोनों में से कोई भी, ठीक है ना। तो अब देखो, ये दोनों एरिया सेम है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, लेट g इक्वल टू f इनवर्स देन द एरिया बाउंड बाई y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, मतलब ये वाला इज इक्वल टू द एरिया बाउंड बाई y इक्वल टू जी एक्स, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस, मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो, हम कई टॉपिक्स में ऐसा करते आए हैं कि हम जानते हैं कि हर इन्वर्टिबल फंक्शन का इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता, है ना, लेकिन पूछा हर जगह गया,
नहीं, डिफरेंशिएशन में भी पूछा गया और इंटीग्रेशन में भी, है ना। तो जानबूझ के ऐसा फंक्शन दिया जाता है जिसका इन्वर्स निकाला नहीं जा सके और लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में कौन बचा ले जाता था, जी डैश एफ एक्स होता था 1/f डैश एक्स, और एक होता था f डैश जी एक्स इक्वल टू 1/j, उन्हीं में से कोई एक काम आता था, ठीक है ना। अच्छा, ये डेफिनेट में हमने एक रिजल्ट पढ़ा, याद है, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस c से d f इनवर्स x डी एक्स लिखा है, जहाँ एफ ए इज c और एफ बी इज d, तो बी डी माइनस ए सी, ठीक है ना। अब देखो एरिया में भी इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा। देखो क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और g उसका इनवर्स है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू जी एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। अब समस्या क्या है कि यहाँ जो फंक्शन दे रखा है उसका इनवर्स आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन एरिया तो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, पूछा हमसे एरिया कुछ, हम सॉल्व करेंगे कुछ और, ठीक है ना। करेंगे क्या, सारा x को y बना दो और सारा y को x बना दो, तो जो आप एरिया निकालोगे वो वही एरिया होगा जो ये पूछ रहा है ना। तो हम यहाँ पे पहली बात तो एक लिखते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया will be equal to the area bounded by y इक्वल्स टू एफ एक्स, जितना x है बन जाएगा y, जितना y है बन जाएगा x, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ x एक्सिस लिखा है तो y एक्सिस, x इक्वल टू -2 लिखा है तो y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू, ठीक है ना। पूछा हमसे कुछ और, हम सॉल्व करेंगे कुछ और वो दोनों वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। तो अब नाउ द क्वेश्चन रिड्यूसेस कि हमें कैसे भी करके ये वाला एरिया निकाल लेना है। तो उसके लिए एक बार को हम पहले y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व ट्रेस करते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व ट्रेस करेंगे तो ज़रा देखना, एफ डैश एक्स मोनोटोनिक है, ये तो पहले ही से पता है मुझे क्योंकि इनवर्स लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग, इनफैक्ट एफ डबल डैश करो तो क्या आ रहा है 6x, मतलब इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर, 0 पर। तो आपको इसका ग्राफ जो है, अच्छा 0 पर कितना आउटपुट आ रहा है 2, तो आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, सॉरी यस और नो, ठीक है, आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, ठीक है ना। ये हमने किसका ग्राफ बना लिया है, y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या क्या और मार्क करना है, एक तो y इक्वल टू -2, एक तो y इक्वल टू -2, देखो, अरे सॉरी ये हो गया -2, ध्यान दो, और एक y इक्वल टू 6, ठीक है। और हमें जो अब एरिया चाहिए वो ये वो एरिया है, ठीक है। अब देखो तो अब ये एरिया लिखे कैसे, है ना। इनफैक्ट यहां पर हमें ये पॉइंट पता है ना, अगर आप x को 0 डालोगे तो ये हो गया 2, है ना। तो अब ये एरिया को लिखे कैसे, तो अब ये बताओ अलोंग y एक्सिस सोचे कि अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, है ना, वाह, है ना। तो अलोंग y एक्सिस ही, अलोंग y एक्सिस सोचने में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x dy। तो अगर हम x को y के टर्म में निकाल ही पाते तो समस्या क्या थी, है ना। तो सोचना हमें हर हाल में अलोंग x एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अब ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि आपको ये पॉइंट, है ना, और ये पॉइंट मज़े से दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, कौन से x के लिए y की वैल्यू -2 हो रही है,
कौन से x के लिए y की वैल्यू -2 हो रही है, ज़रा देखो, -1, ये इजी होगा, ठीक है ना। और कौन से x के लिए y की वैल्यू 6 हो रही है, 1, है ना। तो अब हम ये जो एरिया है इस एरिया को लिखेंगे, ध्यान से देखना, -1 से 0 अपर कर्व का y यानी कि x³ + 3x + 2 और माइनस लोअर कर्व का y यानी कि -2, मतलब माइनस ऑफ dx, और इसके साथ फिर चले जाते हैं 0 से 1 और अपर कर्व का y यानी कि 6 और माइनस लोअर कर्व का y यानी कि वंस अगेन x³ + 3x + 2 dx, ठीक है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन करा दिया, अब इसमें मैं वेरिएशन बता के छोड़ता हूं, कहीं कहीं आपको दिखेगा। अब वेरिएशन और क्या हो सकता है, एक और वेरिएशन हो सकता है कि, सुना ध्यान से, कि आपको बोला एरिया बाउंड बाई fx, मतलब एरिया इनक्लोज बिटवीन fx एंड इट्स इनवर्स f और g। नहीं समझ रहे क्या? ये तो हैरत से क्या देख रहे हो, f और g, जहां g f का क्या है, इनवर्स, उनके बीच एनक्लोज एरिया। तो वहां आपको फंडा क्या क्लियर रखना है कि भाई f और g की y = x के अबाउट क्या होती है, सिमेट्री। तो आपको बोला f और g के बीच सोचने, आप f और y = x के बीच सोचो। कितने लोग बात समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि fx और y = x के बीच जो पोर्शन होगा, उस पोर्शन का हमेशा एक रिलेशन होगा y = x और f इनवर्स से और फिर ओवरऑल से, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा हम एंटर करते हैं जनरल क्वेश्चंस, जिनमें कुछ आर्बिट्ररी वैल्यू डाल देते हैं और उस आर्बिट्ररी वैल्यू को सॉल्व करने कहते हैं, ठीक है ना। केयरफुली देखना। तो जैसे यहां क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पैराबोला बाइसेक्ट्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस ये, ठीक है। बाइसेक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस ये, ठीक है ना। तो अब मतलब क्या कर रहा है, ये पूरा एरिया को ये पैराबोला ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट कर दिया तो हमें कैसे भी करके एक ही एक इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है। क्या करें इक्वेशन स्टैब्लिश? ये पॉइंट अपना क्या है, ये पॉइंट है अपना 0,1, y = x² + 1 पैराबोला, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर एक नॉर्मल तरीका क्या कहता है, यहां पर हम ये एरिया देख लेते हैं। अच्छा, यहां x dy सोचना ज्यादा बढ़िया है कि y dx? y dx, लल्लू कब है y के टर्म, ठीक है ना। तो अगर हम ये एरिया सोच लेंगे तो इस एरिया को हम क्या लिखेंगे बताओ, 0 से a और y dx यानी कि x² + 1 dx। अब ये हमें कौन सा एरिया मिल गया, ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पैराबोला ने क्या कर दिया है, जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के एरिया को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब हम सीधा रेक्टेंगल का एरिया का हाफ लिख देते हैं। तो हाफ इंटू रेक्टेंगल का एरिया क्या दिख रहा है, a² + 1 इंटू a, ठीक है ना। हम चाहे तो वो वाली प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे? उसमें क्या मेनली हम यूज करते हैं, एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स, बोलो ना। तो मतलब अगर हम इसको अल्फा बोलेंगे तो ये 2α होगा, ठीक है ना। नहीं समझ रहे क्या, है ना। नहीं, नीचे की अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अल्फा बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2α, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली 3α जो है वो उस रेक्टेंगल का एरिया हो गया, नहीं तो 3α हो गया उस रेक्टेंगल का एरिया। क्या हो गया, तो कितना हो गया, a² + 1, नहीं सॉरी, a इंटू a², नहीं ये लेंथ कितना हुआ a और ये लेंथ कितना हुआ a² + 1 - 1, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, a इंटू a²,
है ना। तो बेसिकली 3 अल्फा इज ए क्यूब, है ना। तो 2 अल्फा क्या होगा? 2 अल्फा एक्चुअली हुआ यहां से तो ए क्यूब इंटू 2/3, नहीं समझ रहे क्या? 2/3 ए क्यूब, और इसी 2/3 ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ये जो अपना एरिया था ये पूरे रेक्टेंगल का कितना है? आधा है, नहीं समझ आया? पूरे रेक्टेंगल का आधा। तो आप यहां पर इसको चाहो तो लिख सकते हो यही वाली बात, मतलब हाफ इंटू, बात पकड़ में कितना कोई रिजल्ट का थॉट आ गया था? बढ़िया। तो कैलकुलस से भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तो ये बहुत ही लल्लू हो गया। कितना हो गया? देखो यहाँ से ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 3, नहीं, ए स्क्वायर आ गया 3, ए आ गया कितना? √3, पॉजिटिव है, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व ऐसा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू c एंड x एक्सिस इज इक्वल टू 16/3, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ एक आर्बिट्ररी वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें निकालने कह रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं ये कर्व कैसा, ठीक है ना। तो y है अपने पास 8x² माइनस x की पावर 5। तो पहली बात तो ये टॉप से आएगा बॉटम जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर हुआ टॉप, इन्फिनिटी पर हुआ बॉटम, ठीक है ना। अब यहाँ y डैश देखें तो कितना है? 16x माइनस 5x की पावर 4, ठीक है ना। तो 16x माइनस 5x की पावर 4, तो ज़रा देखो तो ये x इंटू 16 माइनस 5x क्यूब, ठीक है ना। तो इसका जो y डैश के साइन स्कीम की हम बात करेंगे तो एक तो आ रहा है 0 पर, नहीं, और एक 16/5 का क्यूब रूट, ठीक है ना। एक बार को उसको अल्फा माइंड में रखो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 0 और समथिंग अल्फा, और साइन स्कीम कैसा दिखा? प्लस माइनस प्लस, सॉरी, हाँ गलती हो गई, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ग्राफ का शेप आपको कैसा दिख रहा है? ऐसा आएगा, यस और नो? बोलो ना, ठीक है। मतलब घटा, फिर मिनिमा बनाया, फिर एक मैक्सिमम बनाया और चला गया, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पर, अच्छा एक और बात, ये फंक्शन यहाँ पर देखो 0 पर कहाँ से है? 0 से पास कर रहे हैं, तो 0 पर तो हमें इसके मीटिंग पॉइंट दिख रही है। क्या होगा ज़रा देखना, तो इधर 0 पर क्या बनाएगा? मिनिमा, जो कि यहीं पर है, नहीं। तो देखो यहाँ ऐसा आया, ठीक है, और अब यहाँ से मिनिमा बनाता हुआ अल्फा पर मैक्सिमा, है ना, और फिर उसके बाद ऐसा चला गया, है कि नहीं? ठीक है। इनफैक्ट इन केस इफ वी आर इंटरेस्टेड कि कहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वो हमें दिख रहा है, कहाँ पर काट रहा है। तो y को 0 कर दो तो x क्या आ रहा है? 0 और 2, तो ये हमें पॉइंट क्या दिख रहा है? 2, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पर, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व दिस x इक्वल टू 1। अब जरा देखो यहां पर पहली बात तो x इक्वल टू 1 इधर कहीं है, बोलो है ना, ऐसा कहीं है, ठीक है ना, x इक्वल टू 1। क्यों इधर कहीं है पीक से? क्योंकि 16/5 के क्यूब रूट की बात हो रही है, तो पीक से तो पीछे ही हो। ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना? 1, ठीक है। अब कह रहा है एंड x इक्वल टू c, है ना, इज इक्वल टू 16/3। अब जरा सोचो तो आपके x इक्वल टू c के लिए दो चॉइस दिख रहा है, क्या? इधर कहीं, बोलो, ठीक है, और एक पीछे कहीं, पीछे भी तो हो सकता है ना। अरे
सॉरी, इधर कहीं इतने दूर में या इतने दूर में, देखो ना, अभी नहीं पता क्या होगा, ठीक है ना। तो हम यहां सबसे पहला काम क्या करते हैं, 0 से 1 में ये वाला एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ रहे हो। 0 से 1 में ये वाले एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि फिर x = c का क्या सीन है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 0 से 1 में इनफैक्ट हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, इधर वाले की भी जरूरत पड़ेगी और इधर वाले, मतलब ओवरऑल की भी जरूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले ओवरऑल वाला निकालते हैं, क्या 0 से 2 और 8x² - x⁵ dx, ठीक है ना। तो 8x² - x⁵ dx, तो ये कितनी वैल्यू आ गई जरा देखना, तो 8x³ / 3 यानी कि 8/3 और इंटू 8, बोलो है ना, और माइनस x⁶/6 यानी कि 64/6, समझ रहे हो। तो ये अपने पास कितना आ गया, 64/6, 64/6, ठीक है ना। 64/6 है टोटल, यानी कि हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 32/3, यानी कि पता है 32/3, और हमें जो एरिया चाहिए वो कितना चाहिए, 16/3, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो 16/3 चाहिए। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो एक बात तो क्लैरिटी आ गई, सुना ध्यान से, चूंकि पीक से अपना x = 1 लाइन पीछे है ना, तो ये जो एरिया आएगा वो आधे से तो ज्यादा ही होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूं। ये जो पूरा एरिया आएगा ना, पहले समझो, ये पूरा एरिया है कितना, 32/3, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि पीक से x = 1 इधर शिफ्टेड है, तो ये जो एरिया है इसके लिए हम ये तो श्योर कह सकते हैं कि ये 16/3 से तो आगे की चीज है, बोलो है ना, 16/3 से आगे की चीज है। तो 16/3 से आगे की चीज है, इसका मतलब हमें इसको अलग से फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो क्यों, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बातें क्लियर हो गई, ये 16/3 से बड़ी चीज है ना, और ये 16/3 से छोटी चीज, क्लैरिटी, ठीक है। तो जब ये बात हम समझ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तय है कि इधर C यहां कहीं होगा, इतने दूर में कहीं भी नहीं पता, ठीक है ना, और एक इतने दूर में कहीं भी, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो बारी बारी से करते हैं। तो यहां पर ये अपने पास अगर C लेते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या, C निकालने के लिए क्या करेंगे, जब C > 1 है, तो C > 1 है तो क्या बनेगा, 1 से C और 8x², बात नहीं, 8x² - x⁵ dx, इसको किससे इक्वेट कर दो, 16/3 से, ठीक है ना। तो देखो ये अपने पास कितना आएगा, यहां से देखो तो 8c³ / 3, बोलो, और माइनस c⁶/6, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, 8/3 माइनस इक्वल्स टू, देखो यहां से अपने पास c³ की क्वाड्रेटिक बन रही है, वहां से सॉल्व होगी, और एक बनेगा अपना क्या, c < 1 के लिए, है ना, c < 1 के लिए। इनफैक्ट पता है c < 1 के लिए हमें डाउट नहीं था, क्यों, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के नीचे गया ही नहीं समझ आए। मतलब आप सोचो ये वाली लाइन यहां भी लिखी हो या यहां भी लिखी हो, आप अल्टीमेटली कैलकुलस का इस्तेमाल क्या करोगे, c से 1, है ना। तो बेसिकली 2 ही केस बना, एक c 1 से बड़ा और एक c 1 से छोटा। तो c 1 से छोटा में क्या बनेगा, c से 1 और 8x² - नाउ वी कैन, मैं अभी नोट्स भेजूंगा तो आंसर भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनना, क्या कह रहा है, इफ
Focused, okay. If y equals to fx is a monotonic function in open A to B open, then the area bounded by, देखो क्या क्या कह रहा है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू fc. पहले फिगर में ऑब्जर्व करो, देखो ये x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, ठीक है ना, ये हो गया अपना x इक्वल्स टू a, ये हो गया अपना x इक्वल्स टू b, उसके साथ y इक्वल्स टू fx है ना, और एक लाइन कह रहा है y इक्वल्स टू fc. ठीक है, अब जरा सोचो y इक्वल्स टू fc का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि दिस पॉइंट इज c, तभी ना ये वाला क्या होगा c, fc, मतलब इस वाले पॉइंट को आप क्या कहोगे c, fc. बोलो, तो क्या कह रहा है कि इनके बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला और ये वाला टोटल है ना, अब ये मिनिमम तब होगा जब ये C अपना A और B के जस्ट मिड में रहे. ध्यान दो. तो सबसे पहले आप यहां एक बात विजुअलाइज करो कि ये मैं ब्लू वाले लाइन को वेरी कराता हूं, ठीक है ना, और देखो आपको पहले तो वो एरिया वेरी करता फील होगा. जैसे देखो अभी यहां पे अभी देखो अभी कितना एरिया दिख रहा है, ये और ये, यस और नो. अभी एक काम करते रुको, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है ना, तो अब कितना एरिया दिख रहा है, दिख रहा है क्या, है ना, एरिया बदल गया है ना. फिर इसको मैं ऐसे ले आता हूं, देखो ये तो आप फील करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ दिस लाइन y इक्वल्स टू fc है ना, इनके बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है ये वेरी कर रहा है ना. तो ये जो बहुत सारे एरियाज आपको अरे इधर देखना, ये जो बहुत सारे एरियाज आपको दिख रहे हैं, उनमें से सबसे लीस्ट एरिया तब होगा जब ये जो मीटिंग हो रही है वो एग्जैक्टली ये ऐसे मिड पे हो रही है. ये मिड क्या है, a प्लस बी बाई टू है ना. तो ये इसको एज अ रिजल्ट लर्न रखना है, बाकी मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं आपको कि ऐसा कैसे हो रहा है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो रिजल्ट लर्न हुआ है ना, वो y को एफ सी को मूव कराओ, आपको फील होगा वो जो बहुत सारे एरियाज बन रहे हैं उनमें से सबसे छोटा जो एरिया बनेगा वो तभी बनेगा जब C एग्जैक्टली A और B के मिड में हो. ठीक है, अब इसको हम पहले प्रूव करते हैं. तो जरा देखो ये जो एरिया है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है इस एरिया को क्या, A से C है ना, अपर कर्व का y यानी कि FC माइनस लोअर कर्व का y यानी कि fx dx और प्लस C से B और अपर कर्व का y यानी कि fx माइनस लोअर कर्व का y यानी कि fc dx. ठीक है ना, और इसमें आर्बिट्ररी कौन है, C, मतलब A इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू C. C बदलेंगे एरिया बदल जाएगा. ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूव करना है कि A तभी लीस्ट है जब C A प्लस बी बाई टू है. ठीक है ना, लेकिन इसके लिए ध्यान रखो यहां पे सबसे जरूरी बात है फंक्शन का मोनोटोनिक होना. अच्छा, ये नहीं कह रहा कि इंक्रीज करे, क्या कह रहे हैं, मोनोटोनिक, मतलब या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे. ठीक है, तो अभी देखो यहां पर इसको आप कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले तो देखो मुझे यहां FC दिख रहा है, तो इसको मैं एक साथ टिकाता हूं. तो यहां पर आप देखो तो FC dx क्या हो गया, FC इंटू सी माइनस ए. अरे FC इंटू सी माइनस ए, चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं, FC इंटू सी माइनस ए और वहां से माइनस FC इंटू बी माइनस सी. ठीक है ना, और उसके साथ माइनस A से C fx dx और प्लस C से B fx dx. इसको एज इट इज छोड़ दिया. ठीक है,
अब इसको थोड़ा प्रोसीड कर जाते हैं, तो ये हमें क्या फील करा रहा है, एफ सी इंटू 2c माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। Yes, sir. और उसके साथ ये पार्ट वापस कॉपी कर दिया, है ना, c से b एफ एक्स डी एक्स। अब जरा देखो तो डी ए बाई डी सी करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, एफ डैश सी इंटू 2c माइनस ए माइनस बी और प्लस 2fc, है ना। और अब देखो इन दोनों में तो लीबनिज लग जाएगा, बोलो ना। तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, माइनस एफ सी और माइनस माइनस प्लस 0, और दूसरे वाले में 0 और माइनस एफ सी, है ना। कुछ अच्छा फील हुआ, एफ सी जा चुका है। तो फाइनली अपने पास क्या है, देखो प्रूव हो चुका है। अब आप इसका साइन स्कीम लिखो, तो इसका साइन स्कीम लिखोगे तो यहाँ पर इसका 0 कहाँ पर आ रहा है, a प्लस बी बाई 2 पर। अच्छा, एफ डैश सी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, फिगर के हिसाब से पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, नेगेटिव। तो इस फिगर के हिसाब से पॉजिटिव होगा, तो मेन साइन स्कीम को गाइड तो यही करेगा। तो क्या हो रहा है, सी का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव, इधर कैसा साइन स्कीम बना, घट के बड़ा, मतलब वहाँ पर क्या हो गया, लीस्ट, ठीक है ना। तो एक बार को तो इसको एज अ रिजल्ट माइंड में लॉन रखिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सीधा सीधा इस पर फ्रेम होगा, देखो क्या कह रहा है, देखो इफ द एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस इज मिनिमम। अब देखो एरिया को कभी मिनिमाइज करने कहा, एरिया को कभी मिनिमाइज करने कहा, है ना, ध्यान दो। और आपको पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, कर्व जो कि मोनोटोनिक है, एक फ्लैट लाइन और 2 वर्टिकल लाइन। कभी भी ऐसा आया तो इस फंडे का वहां पे थॉट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पर देखना ध्यान से, कर्व, फ्लैट लाइन और 2 वर्टिकल, और आपको एरिया मिनिमाइज करने कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 से 2 में सिनेरियो क्या है। तो 0 से 2 में सिनेरियो के लिए हम यहाँ एफ डैश एक्स देखते हैं, तो क्या आया, है ना। इसका साइन स्कीम कैसा आ रहा है, 0, 2 और प्लस माइनस प्लस 2, बिल्कुल ठीक बात है। कर्व क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो कर्व डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज करता, दोनों चलता। तो अब देखो यहां पर अगर इनके बीच एरिया को मिनिमम होना है, तो ये जो फ्लैट लाइन है वो इस ग्राफ को 0 और 2 के मिड में काटेगा, है ना। तो इतना घुमा फिरा के जरा देखो तो 0 और 2 का मिड क्या होगा, 1। तो इतना घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है कि f ऑफ 1 इज 0। कितने लोग सोच लिए थे, कितने लोग नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, ठीक है। तो देखो यहां पर पहले तो फ्लैट लाइन y इक्वल्स टू एफ सी का रोल यहां किसको दे रखा है, x एक्सिस को। तो y इक्वल्स टू एफ सी मतलब y इक्वल टू 0, और c तुम्हें क्या दिख रहा है, 0 प्लस 2 बाई 2, c कितना दिख रहा है, 1, और फ्लैट लाइन का रोल कौन प्ले कर रहा है, x एक्सिस। तो एफ सी ही तो 0 है, मतलब f ऑफ 1 0। आ रही बात समझ में। तो क्या हो गया यहाँ पर, ऐसे चलो, ऐसे सोच लो कि यहाँ पर एफ सी एक्चुअली 0 है ड्यू टू एक्स एक्सिस, और c आप क्या लोगे, 0 प्लस 2 अपॉन 2, नहीं। तो देयरफॉर आपने क्या कहा, f1 इज 0। देखो रिटर्न रिप्लाई हो गया, क्या हुआ। तो f1 इक्वल टू 0 मतलब क्या आया, 1/3 माइनस 1 प्लस a 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, ठीक है ना। जैसे देखो एक और क्वेश्चन इस पे कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाई x एक्सिस y इक्वल्स टू दिस एंड द लाइंस विच आर पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट द x एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। अब सुना ध्यान से, सुना ध्यान से, क्या कह रहा है,
एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय, देखो ये कर्व, ये फ्लैट लाइन, ठीक है, और द लाइन्स विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइन्स, एंड कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो पहले हम इसका पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम देख लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस ए प्लस, बात नहीं, प्लस x प्लस ए। तो यहाँ से y डैश कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है ना। ये तो फैक्टराइज हो रहा है क्या, 3x स्क्वायर ना ना ना, अच्छा जो भी है, चलो कोई बात नहीं, कोई अरे बात है, कोई बात नहीं। इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है ना, कोई बढ़िया रूट तो आ नहीं रहा है ना, अल्फा बीटा, बट दो आएंगे तो सही। तो अब देखो ग्राफ कैसा हो गया, यस और नो, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, जो इनके एक्सट्रीम्स है वहां पे वो दो वर्टिकल लाइंस, बोलो वहां पे वो दो वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना, और फ्लैट लाइन कौन है, एक्स एक्सिस। अरे ध्यान दो, तो फ्लैट लाइन कौन है, एक्स एक्सिस। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इन वर्टिकल लाइन के जस्ट मिड में फ्लैट लाइन रहे, यस और नो। मतलब इतना घुमा फिरा के, ये अपना एक्स एक्सिस है, तो इतना घुमा फिरा के यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, काम खत्म है ना। तो अब एल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना है, -2, ठीक है ना। तो एल्फा प्लस बीटा हो गया -2। तो इतना घुमा फिरा के क्या कह रहा है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू, इतने लोग ये सोच लेते अभी, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ -1 0 मतलब -1 प्लस 3 -1 प्लस 8, ठीक है। चलो ये लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे तो देखो इस तरह के इम्प्लिसिट फॉर्म अपने काम की चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन से आपको एक बार को फील कराता हूँ। सुना क्या होता है, पहले तो इस तरह के ग्राफ को फील करने की कुछ सिंपल टेक्निक्स होती है। सोच के देखो, जैसे इसमें x की इवन पावर दिख रही है, तो अगर किसी इस तरह के इम्प्लिसिट फॉर्म में x की इवन पावर दिख रही है, तो ऐसे ग्राफ की सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट होगी। सोचो क्यों, मान लो x स्क्वायर की वैल्यू आई 4, तो x हमें 2 भी मिलेगा और -2 भी मिलेगा, नहीं समझ आए। तो हर हाल में ग्राफ की सिमेट्री किसके अबाउट होगी, y एक्सिस के अबाउट। अगर y की इवन पावर है तो ग्राफ की सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। और अगर दोनों है तो फिर वो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक। और अब जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, तो इसमें x की भी इवन पावर है, y की भी इवन पावर है, तो हम कहेंगे कि ग्राफ की सिमेट्री x एक्सिस y एक्सिस दोनों के अबाउट। तो हमें क्या करना है, इसका कोई भी एक एक्सप्लिसिट फॉर्म सोच लेना है। इतने लोग बात समझ चुके हैं। तो यूजुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या हुआ, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा ज़रा देखना, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक्सप्लिसिट फॉर्म लेने की कोशिश की, तो ये लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैंने ले लिया x अपॉन ए। बोलोगे सर खाली प्लस वाला ही क्यों लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन करते वक्त हम कर्व का नेचर कैसा है उससे तो मतलब रखते ही नहीं है, वो तो इररिलेवेंट है। हाँ क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर कब, नीचे कब। तो ये तो पूरा पोर्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो एक रफ आइडिया, कोई जरूरत नहीं हमें एग्जैक्ट ट्रेसिंग की। तो देखो एक हमें क्या दिख रहा है कि एक तो अपना x इक्वल टू 0 पर y क्या है 0, और a पर भी क्या है 0, और a के आगे जा ही नहीं सकता, है ना। तो हमें यहां से क्या फील हो गया, कुछ इस तरीके का, बोलो है ना।
एक रफ आइडिया, ठीक है ना, जिसमें ये पॉइंट है अपना 0 और ये पॉइंट है अपना A। तो अब यहां पे जो हमें कर्व दिखेगा, पता है कैसा दिखेगा? ऐसा, बोलो, और ऐसा, और ऐसा। नहीं, अब हमें जो एरिया चाहिए उसका आंसर क्या आएगा? हमें तो ये पूरा एरिया चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा? एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है ना, और 0 से A, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा? x अपॉन a रूट अंडर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो अंदर वाले को t मानो, बाहर वाला dt। चलो लास्ट एक देखते हैं। कह रहा है जैसे यहाँ का फाइंड द होल एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट्स, ठीक है ना। अब फिर से देखो, x और y दोनों पे क्या है? इवन पार्ट। तो ग्राफ की सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट भी, y एक्सिस के अबाउट भी। क्या करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन सोचो। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन सोचोगे तो ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो, y इक्वल्स टू a अपॉन x। बोलो, अरे रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, अभी सही करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y क्या आ गया अपने पास? ax अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहली बात तो यहाँ पर एक वर्टिकल असिम्प्टोट आ चुका है, नहीं? कौन? x इक्वल टू a। और ऐसा ही एक आएगा लेफ्ट साइड भी। हमें तो एक तरफ के एरिया पे फोकस रखना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 0 प्लस पे क्या सीन है? अच्छा 0 प्लस क्या? 0 पर 0, और a के थोड़ा सा पीछे हो तो कैसा है? इन्फिनिटी। तो आपको कैसा फील हुआ? बोलो हाँ है ना, ऐसा है ना। तो अगर सिमेट्री की बात करोगे तो क्या? ऐसा, और ऐसा ही फिर लेफ्ट साइड, बोलो ना, ऐसा ही फिर लेफ्ट साइड। तो अगर आप बात समझे तो आप तो बस ये एरिया निकालो और इसका क्या लिख दो? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 0 से a और ax अपॉन, है ना, और यहाँ से x को रख दो a cos थीटा या a sin थीटा, a sin थीटा रख दो। नाउ वी कैन